एमिटेड होता है, ओके, वो कब होता है? एनी आइडिया? गामा रे एमिशन कहते हो या गामा रे एमिटेड और गामा रे एमिशंस, आप जो भी कहना चाहते हो वहाँ पर, वो कब रहता है? इफ एनी स्टूडेंट्स नो दैट और कुछ आइडिया हो तो बता सकते हो, कहाँ पे देखने में आता है गामा रे एमिशन? एक भी आइडिया नहीं है भाई? देखा तो होगा गामा एमिशंस, आपने पढ़ भी लिया है अभी। हेलो, गामा एमिशन कहीं देखा है आपने अभी? इतने डी के हमने पढ़े, उसमें कहीं गामा एमिशंस देखा है? कोई साउंड नहीं। आवाज तो यस। आ रही है ना भाई? हाँ सर। हाँ, तो गामा एमिशन कहाँ देखा है आपने? जो भी इतना डी के पढ़े उसमें कहीं गामा एमिशन देखा है आपने? अल्फा डी के पढ़ा, बीटा डी के पढ़ा, वहाँ कहीं गामा एमिशन की बात आई थी? पढ़ नहीं रहे हो लगते भाई अच्छे से। जब हमने अल्फा डी के देखा वहाँ पर तो आपने पढ़ा था, अल्फा डी के में वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक होमवर्क भी दिया था आपको कि जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रहता है तब वो गामा एमिशन हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया था वहाँ पर अल्फा डीके के हमने एग्जांपल्स लिए थे। व्हेन द न्यूक्लियस कोई भी है, थोरियम है, कोई भी है, पेरेंट न्यूक्लियस एमिटेड टू द ग्राउंड स्टेट, ओके, ई जीरो स्टेट, डायरेक्टली एमिशन आ रहा है, वहाँ पर कोई गामा एमिशन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। बट जब कोई एक्साइटेड स्टेट पे आ जाता है न्यूक्लियस, मतलब उसका एमिशन ये एक्साइटेड स्टेट पर है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ओके, एंड डॉटर न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल एमिशन है या तो बीटा पार्टिकल एमिशन है। तो अल्फा एमिशन सपोज वो पेरेंट न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पे आ जाता है, ओके, वो अल्फा पार्टिकल एमिशन करके इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट के बाद वो ग्राउंड स्टेट पे आता है बाय एमिशन ऑफ photons. So that is, photons is nothing but gamma photons, okay, either it will be coming to this और वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। जब भी एक्साइटेड स्टेट पे है तो क्या रहता है कि न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पर रहता है तब गामा रेज एमिटेड होता है, ओके। अल्फा एमिशन हम देखते हैं, बीटा एमिशन देखते हैं, इट इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट, सम एक्साइटेड स्टेट पे वो रह जाता है, E1 स्टेट है, E2 स्टेट है, E3 स्टेट है। जब भी वो एग्जैक्ट स्टेट पर रह जाता है तब जाके यहाँ पर हम कहते हैं कि गामा एमिशन हमें दिखने में आ रहा है, कि गामा एमिशन विद सम एनर्जी, ओके, और फोटोन्स। और हम देखते हैं कि इफ इट इज एनर्जेटिकली इम्पॉसिबल, ओके, to emit another particle, or if the decay of emission another particle is slow, तो न्यूक्लियस में से क्या रहता है, न्यूक्लियस डीके बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये वहाँ पर डीके स्लो हो जाता है, या तो एग्जैक्ट स्टेट पे रहता है पेरेंट न्यूक्लियस, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से गामा फोटॉन्स एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसका जो ट्रांजिशन रहता है, ओके, तो हम उन्हें लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम उसकी एनर्जी डिफाइन करें, E इज द एनर्जी of an excited state of a nucleus, of an excited state of nucleus, and EF जो उनका फाइनल स्टेट है, ओके, that define as a EF, okay, the final energy state, okay, ट्रांजिशन जब हो जाता है दैट इज फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ए ग्राउंड स्टेट,
तो यहाँ पर EF क्या होगा, ये एग्जैक्ट स्टेट है, और E0 यहाँ पर हम लेते हो ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर वी कैन डिफाइन लोअर स्टेट कह सकते हो, या तो उन्हें ग्राउंड स्टेट के नाम से भी आप कह सकते हो, इज अ ग्राउंड स्टेट। ओके, तो जब वो ट्रांजिशन होता है तो सम एनर्जी विल रिलीज, एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी वी कैन कैलकुलेट, दैट इज डेल्टा E, विच इज इक्वल टू एग्जैक्ट स्टेट एनर्जी माइनस द फाइनल स्टेट एनर्जी, और फाइनल स्टेट भी आप कह सकते हो। अब जो ये यहाँ पर गामा एमिशन है, ये एनर्जी एमिशन है फॉलोइंग 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ये 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस वहाँ पर रहते हैं। follows the 3 electromagnetic interactions। ओके, तो वहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से 3 इंटरेक्शन से गामा एमिशन होता है। तो फर्स्ट जो है दैट इज डायरेक्ट गामा रे एमिशन, उसे कह सकते हैं हम, जो भी हम देख रहे हैं दैट इज गामा रे एमिशन। सेकंड है इंटरनल कन्वर्जन, internal conversion, and the third one is a pair production, internal pair production। internal pair production। okay, by 3 ways the emission take place: gamma ray emission, internal conversion और internal pair production। तो उनके हमारे एग्जांपल्स भी है, एज वी फर्स्ट ज़्यादातर ये 2 रहते हैं, एमिशन, गामा रे एमिशन एंड द इंटरनल कन्वर्जन। ये ज़्यादातर इंटरनल पेयर प्रोडक्शन से गामा एमिशंस पॉसिबिलिटी वेरी कम है, लेकिन एक मेथड है वहाँ पर, तो दैट ऑल्सो वी डिस्कस। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गामा रे एमिशंस रहते हैं उससे हम ये जैसे कि यहाँ पर आपको अल्फा डी के हो रहा है या तो बीटा डी के हो रहा है, वहाँ पर गामा फोटोन्स आ रहे हैं, और वो गामा फोटोन्स आप डिटेक्ट किससे करते हो, विच डिटेक्टर यू कैन यूज फॉर द डिटेक्ट टू डिटेक्ट द गामा फोटोन्स, आप कौन से डिटेक्टर यूज करते हो टू डिटेक्ट गामा फोटोन्स और गामा पार्टिकल, विच डिटेक्टर, आप कौन से डिटेक्टर यूज करते हो? जीएम काउंटर। जीएम काउंटर। जीएम काउंटर। बाकी कोई, एनी अदर डिटेक्टर? चलो एक जीएम काउंटर, हाँ, लेकिन वो आप जीएम काउंटर की एक वहाँ पर डिसएडवांटेज है, आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हो कि ये अल्फा से हुआ काउंट, बीटा से हुआ या गामा से हुआ, वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक आपको डिटेक्टर पता है जो गामा फोटॉन्स डिटेक्ट करता है? स्पेसिफिक डिटेक्टर जो गामा के लिए स्पेशलाइज है और अभी पढ़ भी चुके हो अभी? वो सर हमने बीटा थ्योरी में यूज किया था, रिंस कोवन वाले में, सिंटिलेशन करने भी। हाँ, सिंटिलेशन डिटेक्टर, वहाँ पर हम गामा तो डिटेक्ट करते थे कोवेन एंड डेनिस एक्सपेरिमेंट में। सिंटिलेशन डिटेक्टर एक इससे आप कर सकते हो, सिंटिलेशन काउंटर से गामा फोटोन्स, वो एग्जैक्टली आप बता सकते हो कितने गामा फोटोन्स ऑफ एनर्जी आया। या तो आप सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज कर सकते हो, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आप यूज कर सकते हो। तो दोनों में वहाँ पर फिर उसमें बहुत स्पेसिफिकेशन रहते हैं, कौन से स्पेसिफिकेशन वाला यूज़ कर रहे हो, देन यू कैन गेट मोर, उनकी जो एनर्जी वैल्यू है यू कैन काउंट यूजिंग दैट डिटेक्टर। और यहाँ पर जो फोटोन्स ऑफ एनर्जी रहता है दैट यू कैन कैलकुलेट विद द ई माइनस द फाइनल स्टेट एनर्जी। अब उनके जो एग्जाम्पल और उनके ग्राफ जो दिए वो आज हम देख लेते हैं, देन वी गो फॉर द उनके बेस पार्ट। तो द डिटेक्टर वी यूज फॉर डिटेक्टिंग दैट, तो यहाँ पर अभी देखते हैं फॉर सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हम उनका यहाँ पर ट्रांजिशंस
ग्राफ से पहले एक ग्राफ यहाँ पर हम देख लेते हैं. इफ वी सी वन ग्राफ हियर. ओके, एक गामा रे स्पेक्ट्रम ऑफ सीजियम 3137 दिया है. ओके, 137 सोर्स लिया और ये आपको दिया है नंबर ऑफ काउंट्स पर चैनल, और दैट इज ऑन वाई एक्सिस. नंबर ऑफ काउंट्स पर चैनल आप देख सकते हो वाई एक्सिस पर है. ओके, इन एक्स एक्सिस पल्स हाइट दिया है, पल्स हाइट इन चैनल नंबर, उसकी पल्स हाइट कितनी मिल रही है. तो नंबर ऑफ काउंट्स पर चैनल आप देखोगे इस तरह से यहाँ पर आप दिख रहा है, ये कॉम्पटन एज कुछ बता रहा है और ऐसा. जस्ट यू सी दैट फर्स्ट पीक्स. तो यहाँ पर आपको एक पीक मिल रहा है, दैट पीक इज नथिंग बट ड्यू टू दी गामा रे. ओके, और वो कितना एमईवी मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट 0.631 एमईवी फुल एनर्जी पीक. और ये डेल्टा ई जो है दैट इज फुल विथ हार्ट मैक्सिमम, ये आप कैलकुलेशन करते हो. ठीक, यहाँ पे एक सीजियम का दिया और फोटो इलेक्ट्रिक जो पीक मिल रहा है दैट इज एट एनर्जी ऑफ 0.631 एमईवी. इतना एनर्जी फोटो पीक मिल रहा है. ओके, अब आप उन्हें देखोगे कि नेक्स्ट यहाँ पर एक सेकंड ग्राफ दिया है, काउंट्स पर चैनल दिया है ऑन वाई एक्सिस, एंड गामा रे एनर्जी यहाँ दिया है ऑन एक्स एक्सिस इन एमईवी. तो यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम दिए. फर्स्ट विथ आप देखोगे, एक तो आपको दिया है लिथियम ड्रिफ्ट जर्मेनियम डिटेक्टर, उससे काउंट किया गया है, और एक दिया गया है सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर. ये आप सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर का ग्राफ देख सकते हो, दिस वन. ओके, तो वहाँ पे पल्स विथ ज़्यादा आ रहा है, और बैटर आप ये कोबाल्ट 60 के लिए. इफ यू सी द गामा रे स्पेक्ट्रम दैट इज फॉर कोबाल्ट 60, और उसमें आप ये पीक देखोगे, दिस वन विच इज अ वेरी फुल विथ, ये आप देखोगे रेंज, ये स्पेक्ट्रम का रेंज. तो दैट इज यूजिंग दिस सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर. ओके, और फिर आप जब ये डिटेक्टर यूज करो लिथियम ड्रिफ्ट जर्मेनियम डिटेक्टर, तो आप पीक के रिजल्ट देखोगे तो यू गेट अ वेरी शार्प पीक. ओके, वहाँ पे शार्प पीक और उनकी एनर्जी आप वहाँ पे, और शार्प पिक्स आप कह सकते हो, ये वेरिएबल आप कह सकते हो, एकदम शार्प पीक नहीं मिल रहा है. तो शार्प पीक में जो एनर्जी आ रही है दैट इज 1.173 एमईवी एंड दैट विल बी 1.33 एमईवी. और डेल्टा ई बाई गामा करते हो तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखो, सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर से 6%, और ये कम रहता है डेल्टा ई बाई गामा 0.4%. ओके, तो ये एनर्जी रिजोल्यूशन अच्छा हो जाता है. यहाँ पे लिखा ही है इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी रिजोल्यूशन ऑफ जर्मेनियम लिथियम डिटेक्टर. आप ये डिटेक्टर यूज करो तो यू गेट ए वेरी गुड रिजोल्यूशन कंपेयर टू द सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर. तो एक दो रिजल्ट यहाँ पे ग्राफ दिए थे, ये गामा एमिशन डिटेक्टर से यूज़ किए डिटेक्ट करके. तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अब उसी को हम उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम देखें कि वहाँ पे अब सपोज ये स्पेक्ट्रम किस तरह से रहता है. तो जैसे ये सब एग्जैक्ट स्टेट के लिए किस तरह से वहाँ पे आता है. तो हमने लिया सीजियम 137 जो फर्स्ट ग्राफ था. तो दे कम टू द ग्राउंड स्टेट, और वहाँ पर वो 55 है. Okay, by beta emission it come to the barium 56 137. okay, और यहाँ पर आप देखोगे तो दिस विल बी एक्साइटेड स्टेट, और ये या तो डायरेक्ट एमिशन कर सकता है यहाँ पर, और ये कम यहाँ पे आके रुक सकता है इन एक्साइटेड स्टेट. ओके, तो 5% ये पॉसिबिलिटी बताते हैं, और 95% ये पॉसिबिलिटी है एक्साइटेड स्टेट पाने. एंड आफ्टर कमिंग टू द एक्साइटेड स्टेट, उसका हाफ लाइफ पीरियड है एक्साइटेड स्टेट के लिए वो 2.55 मिनट है. ओके, देन इट रीचेस टू द ग्राउंड स्टेट. ओके, यहाँ से वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा बाय एमिशन ऑफ गामा फोटॉन्स. ये न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट पर रहता है तब जाके ये गामा एमिशन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं. कई बार वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस भी रहते हैं जो अब हमने एक्सरे और वहाँ देखे, वहाँ पर भी गामा एमिशन रहता है. बट दिस इज फॉर न्यूक्लियस वेर इज इन एक्साइटेड स्टेट, उसके लिए हम बात कर रहे हैं. तो गामा फोटॉन्स हमें यहाँ से मिलते हैं. सेकेंड जो हमने ग्राफ देखा था दैट इज फॉर कोबाल्ट 60, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं. इफ यू टेक द ग्राफ ऑफ दैट कोबाल्ट 60, okay,
और वहाँ पे उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम हम देख लेते हैं. वी गेट निकल बीटा डी के 60 एंड एग्जैक्ट स्टेट आप देखोगे वहाँ पर, तो फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट है, इनका एग्जैक्ट स्टेट का एनर्जी है 2.505 MeV. दिस विल बी 2.158 MeV. ये है 1.332, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है. तो आप देख सकते हो कि इट विल बी डायरेक्टली या तो निकल पे जाएगा, और पॉसिबल है कि वो यहाँ पर फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट पे आएगा. It will come to this state. Okay. चाहे तो आप उन्हें ये फॉर्म में ऐसे बता सकते हो. फर्स्ट ऐसे इस तरह से आएगा. ओके. आफ्टर रीचिंग दैट द फर्स्ट एग्जैक्ट स्टेट इट कम टू दी, यहाँ पर जब यहाँ पे एमिशन कुछ ये हो रहा है तब एक एनर्जी मिले. आइदर इट विल कम टू दिस स्टेट ऑल्सो, वहाँ पर भी कुछ गामा फोटोन्स एमिशन हो सकते हैं, पॉसिबल है. जब यहाँ ये स्टेट मतलब उसका हम E0 स्टेट दे देते हैं, ये E1 नाम दे देते हैं इसको, E2 एंड E3. E3 टू E1 स्टेट पे जो गामा फोटोन्स आ रहे हैं और उनकी एनर्जी आप देखोगे दैट वुड बी 1.17 MeV. उतना एनर्जी ऑफ गामा फोटोन्स मिल रहे हैं. अब जब E1 स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रहा है, E1 स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन्स मिल रहे हैं वो 1.33 MeV. ओके. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी MeV, ये इतना हमें गामा फोटोन्स मिल रहा है 2.505, और माइनस दिस आप करोगे तो नियरली यू गेट दैट विल बी 1.17 MeV. और यहाँ पे 1.33 MeV. तो वही यहाँ पर आप देखते हो जो कोबाल्ट का हमने नेचर ऑफ ग्राफ देखा कि कोबाल्ट में इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है. 1.73 MeV का एक पीक मिल रहा है, 173 MeV, और एक 1.33 MeV पीक मिल रहा है. तो इसके एग्जैक्ट स्टेट ये होगा दैट विल बी E3 टू E1, ये पीक मिलेगा 1.17 MeV. और E1 टू E0 स्टेट पे आ रहा है जो न्यूक्लियस एग्जाइटेड स्टेट पर है E1 स्टेट, और वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तब हमें 1.33 MeV का पीक मिल रहा है. तो ये उनके कंसेप्ट से बेसिकली कि जो गामा रे एमिशन रहता है वो जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रहता है तब जाके गामा एमिशंस हमें मिलते हैं. तो यहाँ पर और रेफरेंस में दिए आप देखोगे कई नोट्स और बुक्स में, तो उसे आप समझ सकते हो. मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से भी आप समझ सकते हो, और फाइनर एस्पेक्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स से भी आप वहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो उसके स्पिन क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ न्यूक्लियस और फाइनल स्टेट ऑफ न्यूक्लियस स्पिन क्या है, और उनके सिलेक्शन रूल्स क्या है, उनसे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उन्हें. तो वी डिफाइन सम बेसिक डेफिनेशन फॉर दैट. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर आमा मेटास्टेबल स्टेट आवे? वो मेटास्टेबल स्टेट इसका नाम लेजर में देते हैं, लेकिन आप चाहो तो कह सकते हो. ओके सर. ओके. मेटास्टेबल स्टेट लेजर में कैसा रहता है कि उनकी लाइफ टाइम वहाँ पर रहने की ज़्यादा होती है एग्जैक्ट स्टेट. तो पॉसिबल है ये इनमें भी कई बार यहाँ से एमिशंस होते हैं, कई बार जो एमिशंस रहते हैं तो जिनका लाइफ टाइम पीरियड ज़्यादा है एग्जैक्ट स्टेट पर रहने का, उसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं. तो हमने यहाँ पे आगे देखा था इन दिस लाइफ टाइम ये 2.55 मिनट है, तो वेरी हायर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम पीरियड इज हायर. तो हम कह सकते हैं ना कि दिस विल बी मेटास्टेबल स्टेट. सही है. जब आप लेज़र पढ़ते हो तो लेज़र में क्या रहता है कि एक एग्जैक्ट स्टेट होता है वहाँ पर. ओके. दिस स्टेट, फिर ऐसा आप बताते हो, फिर ग्राउंड स्टेट बताते हो, इस स्टेट को. अब यहाँ पर जब वो एग्जैक्ट स्टेट से ये स्टेट पे आता है कई पार्टिकल्स, फिर वो चाहे तो यहाँ पर एमिशन करे या तो कई बार डायरेक्टली इधर एमिशन हो, तो उसकी लाइफ टाइम पीरियड जो रहती है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एमिशन जो रहता है उसमें मुझे ज़्यादातर पता है, तो उसका लाइफ टाइम पीरियड होता है 10⁻⁻8 सेकेंड. और
जब स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और मेटास्टेबल स्टेट जो होता है उसका लाइफ टाइम पीरियड जो रहता है वो 10⁻³ टू 10⁻⁴ सेकेंड, सही है। तो थोड़ा उसका लाइफ टाइम, और यहाँ पर तो आप देखो ये तो मिनट्स में आपको लाइफ टाइम मिल रहा है 2.55 मिनट, तो दैट विल बी नथिंग बट मोर मेटास्टेबल्स, तब जाके हमें गामा फोटॉन्स मिल रहे हैं। ओके, यस सर। किसने क्वेश्चन किया था ये? मैंने। नाम नाम बोलिए यार, दिख नहीं रहे हो। उत्कर्ष। उत्कर्ष। उत्कर्ष, ओके गुड। क्लियर हुआ उत्कर्ष? यस सर। ओके, तो अभी उसके स्पिन से हम बात करते हैं। द स्पिन ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, अभी यहाँ न्यूक्लियस के लेवल पे हम बात करें तो स्पिन उसकी हम डिफाइन कर लेते हैं। स्पिन ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, दैट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, उसका हम सिंबल दे देते हैं आई, और इनिशियल स्टेट आई हम स्मॉल आई से सफिक्स डिफाइन करें, और फाइनल स्टेट जो है स्पिन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ न्यूक्लियस उसको हम डिफाइन कर देते हैं आई एफ। ओके, और ये स्पिन वहाँ पर है एक द इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, और एल जो है एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एल को we define in terms of angular momentum carried by the gamma photons, angular momentum carried by the gamma photon, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो कैरी कर रहा है वो इनिशियल जो है स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस माइनस फाइनल स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू डेल्टा आई। ये स्पिन का कंसेप्ट हम ले रहे हैं, और उसे हम कह सकते हैं यहाँ पर उनकी जो रिजल्ट है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि उसकी वैल्यू कितनी होगी एंगुलर मोमेंटम की। तो यू रिफर दैट द initial spin minus the final spin, okay, which is less than equal to L or less than equal to initial spin plus initial spin plus final spin of the, so that you can refer in terms of this। यहाँ पर आप ये फॉर्म में भी आप कह सकते हो, मतलब मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि इनिशियल जो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस है माइनस द फाइनल स्टेट ऑफ द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, उतना उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और एल की वैल्यू इसमें रिफर कर सकती है इन रेंज में। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द एल, और उसी बेस पे आप वहाँ पर कह सकते हो कि उसके सिलेक्शन रूल दिए हैं, तो फोटोन जो कैरी करता है एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, गामा डी के में पैरिटी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो उनके सिलेक्शन रूल दिए फॉर गामा डी के, तो वी कैन राइट दैट फॉर सिलेक्शन रूल। एक तो फर्स्ट है वहाँ पर पैरिटी कंजर्व्ड होनी चाहिए, पैरिटी इज कंजर्व्ड, एंड सेकंड वहाँ पर है जो गामा जो एल है उसकी मोमेंटम है गामा फोटोन, तो गामा फोटोन मस्ट कैरी at least 1 unit of angular momentum, must carry at least 1 unit of angular momentum। क्लियर? तो ये उनके बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई हमें गामा रे एमिशन से उन कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, उनके ग्राफिकल रिजल्ट्स क्या है। तो ग्राफिकली यहाँ पर डायरेक्टली ये रिजल्ट बुक में दिए, वो मैंने लिया है फिगर्स, और उनकी जो एग्जैक्ट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो बाय दिस फिगर डायग्राम।
कि एक्साइटेड स्टेट कहाँ से कहाँ पे आ रहा है और कितना एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन्स मिल रहा है, तो ये कुछ वहाँ पर आप उन्हें बता सकते हो। और वहाँ पर स्पिन से हम कंसेप्ट देखें तो हमें एंगुलर मोमेंटम कितना कैरी करता है वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। और बाय अप्लाइंग द सिलेक्शन रूल उसकी पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए, और गामा फोटोन मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये उनका 2 सिलेक्शन रूल है। और वहाँ पर अभी नेक्स्ट हमें जो ट्रांजिशन है डाइपोल और मल्टीपोलर ट्रांजिशंस उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और इंटरनल कन्वर्जन क्या रहता है वो हमें देखना है। तो आई विल होप कि अभी 120 और 130 को कुछ मैंने मैसेज देखा था, कुछ टेस्ट है आज आपका? यस सर। ओके, तो फर्दर जो भी है ट्रांजिशंस मल्टीपल ऑर्डर वो हम कल देख लेते हैं, और उसके बाद जो टॉपिक्स है कल हो जाए तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अभी अटेंडेंस ले लेते, इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।